क्या हाल ही प्यारी दोस्तों, बड़ी उम्र की औरत और 12 साला बच्ची की प्यार वाली कहानी का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मैं निकाला और उसका सामान देने के लिए पहुंच गया। उसने फिर असल रकम से हटकर एक्स्ट्रा पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। आज भी वो पहले की तरह ही तैयार थी, बल्कि अब तो उसने पहले से भी ज्यादा जदीद लिबास पहन रखा था। उसके भीगे बाल उसके वजूद से छपकी हुई थी, जिसे देखकर मैंने नज़रें झका ली थीं। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वो 30 साला औरत जिसका नाम मोहजबीन था, हर दूसरे दिन मुझे से कोई न कोई चीज़ मंगवाती और मुझे एक्स्ट्रा में बहुत सारी पैसे देते। वो खुद ही मुझसे काफ़ी बेतकल्लफ भी हो गई थी। कुछ भी चाहिए होता तो बना झकझक कह देती। उसकी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होतें जो 12-13 साल के लड़कों से मुताल्लिक़ होती। मुझे यही लगता था कि उसका कोई 12 साल का बच्चा है जिसके लिए वो ये चीज़ें मंगवाती है। मगर हैरत की बात थी कि मुझे उसी सामान पहुंचाती हुई तकरीबन 2 महीने होने वाली थी, मगर मैंने कभी कोई बच नहीं देखा। दरवाजे पर भी हमेशा वो खुद ही आती थी और ऐसा लगता था जैसी अकेली रहती हो। 2-4 दफ़ा मैं पानी के लिए अंदर भी गया था, तब भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे ये बच्चों वाला घर हो। मगर उसका सामान 12 साल के बच्चों के लिए ही होता था। एक रात 2 बजे के करीब मेरा फ़ोन बजा तो मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा और ये देखकर हैरान रह गया कि मोहजबीन का फ़ोन आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, कान से लगाया तो वो बड़ी मोहब्बत भरी लहजे में कहने लगी, शाहज़मान कहानी के लिए कुछ ला दोगे? मुझे बड़ी भूख लग रही है। दरअसल मैं सिलेंडर में गैस भरवाना भूल गई थी और तुम्हें तो पता है कि हमारे इलाके में गैस कनेक्शन नहीं है, उसीलिए अब भूख सिता रही है। तुम्हारी सवा रात की उस फिर मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आया, उसीलिए मैंने सीधे तुम्हें ही फ़ोन मिला दिया। उसकी बात सुनकर मैं कुछ तजब्जब का शिकार हो गया। रात की उस फिर शहर से बाहर की तरफ जाना और फिर वो भी एक औरत को कहाना देने, ये मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था। मैं चाहता तो इनकार कर देता, लेकिन उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था। और फिर वो मुझे एक्स्ट्रा पैसों की भी ऑफ़र कर रही थी और उस वक्त मुझे पैसों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। मेरे खटारा बाइक जवाब दे रही थी और मुझे नई बाइक खरीदनी थी। उसीलिए मैंने दिन भर की थकन को नज़रअंदाज किया और घर से निकल पड़ा। अगर मैं मना करता तो वो कहीं न कहीं से अड़दर करके मंगवा लेते। उसका काम तो निकल जाता, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका दोबारा न मिलता। लेकिन मेरे बदनसीबी थी कि उसके घर पहुंचने से पहले है तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मैं उसके लिए कहाना ले चुका था, उसीलिए मजबूरा मुझे उसके घर जाना पड़ा। और फिर उसने दरवाज़ा खोला और मुझे। हाँ जी मेरे प्यारी दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।